राउत जेल से बाहर आ गए और मोदी जी की तो मतलब हटी हुई है और फडणवीस की पूरी तरह से धोती फटी हुई है। नमस्कार बोलिएगा फडणवीस को, जी हां मोदी जी को, क्योंकि संजय राउत के बाहर आने के बाद जो है बहुत कुछ ऐसा हो गया। जैसा कि मैंने बोला कि एनसीपी के लोग भी बोल रहे हैं कि टाइगर इज बैक, तो भैया फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो शिंदे साहब आप किधर जाएंगे, क्योंकि आपने जो फिल्म बनाकर रिलीज करी थी उसमें आपका गुरु भी गुंडा था। क्योंकि जिस शिवसेना को अनाथ करने के लिए संजय राउत को जेल में ठूंस दिया गया था, जिस संजय राउत की आवाज को दबा दिया गया था, जिस संजय राउत की राजनीतिक सोच को दबा दिया गया था, जिस बाला साहब ठाकरे के विजन को दबा दिया गया था, आज वही संजय राउत जेल से बाहर आ गए और मोदी जी की तो मतलब हटी हुई है और फडणवीस की पूरी तरह से धोती फटी हुई है। कुर्ता फटा कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एकनाथ शिंदे की गुट के अंदर, क्योंकि यही वो आदमी था जो इनको काबू करना जानता था, जिसके पास इन बिकने वाले नालायक विधायकों के काफी सारे सबूत थे। लेकिन संजय राउत बाहर आते हैं, संजय राउत की खबर बाहर आती है, इस पर मीडिया एक खबर चलाता है, उस खबर की बानगी देख लीजिए। लेकिन उससे पहले खबर की बानगी देख लीजिए आप। बाहर वो निकले हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कार्यकर्ता एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे थे और अब आप देखिए कि फूल माला से संजय राउत का स्वागत किया जा रहा है। आर्थर रोड जेल से बाहर निकले, जेल के ठीक मेन गेट की ये तस्वीर है जहां से इस वक्त आपको संजय राउत को हम दिखा रहे हैं। संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और इस बीच काफी कुछ हो गया। हमने देखा महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो 180 डिग्री पर घूम गई और संजय राउत उस वक्त जेल में थे और उसके बाद 101 दिन के बाद संजय राउत अब बाहर आए हैं। अब देखना होगा कि संजय राउत क्या बयान देते हैं। हालांकि अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, तीखे बयानों के लिए जाते हैं। अब संजय राउत पात्रा चौल घोटाला मामले में बाहर आ चुके हैं। 100 दिन के बाद जमानत मिली है, जमानत पर बाहर आए हैं। ईडी ने जमानत का विरोध किया था, याचिका डाली थी ईडी ने और ये कहा था प्रवर्तन निदेशालय ने कि जमानत नहीं होनी चाहिए, अगर जमानत होती है तो जांच पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया और आखिरकार संजय राउत को जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आकर ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कार्यकर्ता फूल माला लेकर संजय राउत के पास पहुंचे थे और ये वही संजय राउत है जो अपने तीखे और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। पात्रा चौल घोटाला मामले में जेल के अंदर थे और 100 दिनों के बाद जमानत मिली है। आपको बता दें संजय राउत को, और संजय राउत 100 दिनों के बाद जेल से बाहर आए तो राहत की बात संजय राउत के लिए। हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राजीव, आखिरकार राहत मिली है संजय राउत को, तस्वीरें दिखाइए और अपडेट भी दीजिए। बिल्कुल, देखिए संजय राउत को एक बड़ी राहत मिली है। 102 दिनों के बाद में आखिरकार उन्हें ईडी की जो विशेष पीएमएलए कोर्ट ने थी उसने जमानत दे दी है। तो 102 दिनों के बाद संजय राउत जेल से रिहा हुए हैं, मुंबई के आर्थर रोड जेल में बनते। और तस्वीरें देखिए विवेक, यहाँ पर हजारों की संख्या में शिवसेना के तमाम वो कार्यकर्ता है जो हमेशा से संजय राउत के समर्थन में यहाँ पर समर्थन में रहे हैं, सपोर्ट में रहे। और यही वजह है कि जब से संजय राउत को जमानत मिलने की खबर आई थी तब से यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके समर्थकों का आर्थर रोड जेल के बाहर जमावड़ा होना शुरू हो गया था। भगवा झंडा आप देखिए, संजय राउत तस्वीरों में आप देखिए हाथ हिलाते हुए, संजय राउत तस्वीरों में आपको हाथ हिलाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। तो संजय राउत ये तीसरी बार है जब आर्थर रोड जेल से बाहर निकले तो अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और यहाँ पर राउत साहब
यहाँ संजय राउत से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो भगवा झंडा जो उनका गमछा है उसे लहरा रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संजय राउत जो है उनका जो जोश है वो कम नहीं हुआ है। आपको भी एक तस्वीरें याद होगी कि जब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी संजय राउत भगवा झंडा लहराकर उन्होंने जो है अपने तमाम लोगों को एक संदेश देने की कोशिश किया था। वो झुकेंगे नहीं, ऐसा संजय राउत का रिएक्शन अगर आप ले पाए, आपके बेहद करीब वो दिख रहे हैं। संजय राजीव, अगर आप उनका रिएक्शन ले पाए, संजय राउत आपको बेहद करीब दिख रहे हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाए। बिल्कुल, हम संजय राउत से बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको और यहाँ पर बात करने की कोशिश। देखिए, न्यायालय के ऊपर हमारा विश्वास है, जांच एजेंसी के ऊपर भी विश्वास है। न्यायालय ने जो कहना है कह दिया है कि किस तरह से मुझे फंसाया गया है, न्यायालय का कहना है। अरेस्ट वॉज कंप्लीटली लीगल, ये न्यायालय ने कहा है। हा लढा समतेसाठी आहे, समानतासाठी आहे। आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। जय महाराष्ट्र। ये खबर की वानगी आपने देख ली होगी, लेकिन यहां बताना यह भी आपको मुनासिब होगा दोस्तों, क्योंकि संजय राउत को गिरफ्तार क्यों किया था। लेकिन संजय राउत जैसे ही रिहा हुए उसके 22 मिनट बाद की खबर मैं आपको बताता हूं, तोल के बताता हूं। कायरों की हरकतों के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई इसके बारे में बताएंगे। लेकिन संजय राउत की रिहाई से परेशान है ईडी और हाई कोर्ट का रुख कर लिया है उसने। संजय राउत के खिलाफ जो ऑर्डर आया संजय राउत को रिहा करने का, जिसमें ऑर्डर में बोला गया कि यह झूठा आरोप था ईडी का। यह मामला था क्या? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पात्र चावल घोटाला मामले में संजय राउत को मिली जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मामले में कल सुनवाई होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने संजय राउत और प्रवीण राउत की रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। राउत पात्रा चाल भूमि घोटाले के आरोप में लंबे समय से जेल में बंद हैं। रिहाई के आदेश मिलने के बाद राउत आज शाम वापिस आ चुके हैं। लॉयन इज बैक एंड हिटिंग टू वेरी मच ऑन द बैक ऑफ फडणवीस एंड बैक ऑफ एकनाथ शिंदे। संजय राउत को जमानत मिलने के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जमानत आदेश के अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की। जाहिर बात है, जिससे ईडी मुंबई की पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सके। इस मामले में पीएमएलए कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे अपना आदेश सुनाया और फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। पिटा सा मुंह लेकर के, झूठा सा मुंह लेकर के जो थी एकनाथ शिंदे की सरकार जो थी गुमसुम सी हो गई। काला पड़ गया चेहरा, कांप गया चेहरा, माथे पर पसीना आ गया अटॉर्नी जनरल के भी इस हुक्म के आने के बाद। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी के पात्रा चावल घोटाला मामले में संजय राउत को मिली जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। एएसजी के हाई कोर्ट बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख करने की संभावना है। एएसजी ने संजय राउत की जमानत का विरोध करने वाली उनकी अर्जी का जिक्र किया है। उन्होंने दी जमानत पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिस भारती डोंगरे की सिंगल बेंच अब इस मामले पर सुनवाई करेगी। मामले में कल सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने संजय राउत और प्रवीण राउत की रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। राहुल को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर गोरेगांव में चालिया घरों के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के कथित वित्तीय अनियमितताओं को कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगी से संबंधित वित्तीय लेन देन से संबंधित है। पात्राचाल के नाम से पहचाने वाले सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 672 किराएदार परिवार हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने SDIL की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की चौल के लिए पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था। तब जानते हैं ना, फडणवीस के साथ मोहब्बतें थी, तब सब कुछ ठीक था। शिवसेना बोली
टाइगर वापस आ गया है। ये हौसला है कार्यकर्ताओं का। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद को जब जमानत मिल गई तब प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जब तक पार्टी के पास संजय राउत जैसा नेता है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। एनसीपी के नेता रोहित पवार ने एक बाघ को पिंजरे से रिहा करने का एक वीडियो ट्वीट किया और संजय राउत को ट्वीट किया। लोगों का आशीर्वाद है संजय राउत के साथ। यह है पूरी वो कहानी, पूरा वो घटनाक्रम जिसको आप देख रहे होंगे मुंबई की हवाओं में, मुंबई की फिजाओं में जब ये तैरेगा। कल सुबह तक जब ये हल्ला होगा तो एकनाथ शिंदे को तो बहुत पुराना मतलब लूज मोशन हो जाएगा। उन बागियों के ऊपर तो पता नहीं कौन सा सामना में लेख आने वाला है जो सबूतों के साथ, खुलासे के साथ आएगा। कल खुलासा संजय राउत क्या करेंगे ऐसा कि टाइगर इज बैक। लेकिन हां, ये मीडिया इस खबर को किस तरह से दिखा रहा था, इसकी थोड़ी सी बानगी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर बानगी दिखाना इंडिया न्यूज की खबर की इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो वैसा नहीं होता, और वैसा हो जाता है तो जैसा नहीं होता, जैसा हो जाता है तो तैसा नहीं होता। तो होना तो चाहिए ना। नमस्कार बोलिएगा फडणवीस को, जी हां मोदी जी को, क्योंकि संजय राउत के बाहर आने के बाद जो है बहुत कुछ ऐसा हो गया। जैसा कि मैंने बोला कि एनसीपी के लोग भी बोल रहे हैं कि टाइगर इज बैक। तो भैया फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो शिंदे साहब आप किधर जाएंगे? क्योंकि आपने जो फिल्म बनाकर रिलीज करी थी उसमें आपका गुरु भी गुंडा था, हत्याएं करता था, गांधीवादी थोड़ी था। लेकिन जहां संजय राउत की इस खबर पर खबर रहेगी, संजय राउत की रिहाई के बाद उद्धव ठाकरे का और ठाकरे परिवार का क्या रुख होगा, अगली चाल संजय राउत की क्या होगी, इस पर कल फिर एक धड़ाकेदार वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि राज अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, दिन अभी बाकी है, क्योंकि कल सुबह हमारी न्यूज आनी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।